पढ़ लिया था? हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था, हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ लिया था, हमने थर्ड पॉइंट पढ़ लिया था, हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ लिया था, हमने फिफ्थ भी पढ़ लिया था एंड सिक्स पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पहुंचे हैं सेवेंथ में। वी आर रीच इनटू सेवेंथ स्टेज। ओके, तो सेवेंथ पॉइंट बोलता क्या, देखते हैं। सेवेंथ पॉइंट बोल रहा है कि गैसेस डू नॉट हैव ए डिफिनाइट शेप एंड ऑक्यूपाई द इंटायर स्पेस विच इज अवेलेबल। तो ये बोल रहा है कि जैसे गैसेस है, ओके, गैसेस जैसे ऑक्सीजन मैंने बताया था, तो उसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता। आपने तो देखे होंगे, आपको गैसेस दिखती है? गैसेस आर सीन? नो, है ना? तो गैसेस नहीं दिखती, इसलिए उनको कोई डेफिनेट शेप नहीं है, पर वो जगह घेरती हैं। घेरने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑक्यूपाई। ठीक है, बट गैसेस ऑक्यूपाई द स्पेस एंड नॉट ओनली स्पेस, इंटायर स्पेस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटायर स्पेस? क्या होता है इसका मीनिंग? इंटायर मतलब पूरा स्पेस, पूरा, टोटल, है ना? तो गैसेस जो होती है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ये तो लिक्विड जैसा हो गया, है ना? लेकिन वो पूरा स्पेस घेर लेती हैं, ऑक्यूपाई कर लेती हैं, विच इज अवेलेबल, जो उनके लिए अवेलेबल होता है। अवेलेबल मतलब जो उनके लिए होता है। ठीक है, तो 7 पॉइंट में एक बार रिपीट कर रही हूँ। गैसेस डू नॉट हैव अ डिफिनाइट शेप and occupy the entire space which is available. Okay, 7 पॉइंट भी अपना कंप्लीट हो गया, इसको अपन टिक लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 8th पॉइंट। 8th पॉइंट ये बोलता है कि those materials which get dissolved in water are called a mixable। इसका मीनिंग क्या है मैं बता रही हूँ। देखिए, जैसे जो मटेरियल्स है, मटेरियल मतलब कोई भी थिंग मतलब कोई भी चीज, है ना? चीज बोल सकते हैं, नॉट चीज नहीं, खाने वाली नहीं, चीज जैसे बैग होता है वगैरह, है ना? तो ये बोल रहा है कि दोज मटेरियल which get dissolved in water are called mixable। मतलब जो भी चीजें पानी में मिक्स हो जा रही है, पानी में मिक्स मतलब घुल जा रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मिक्सेबल। ओके, तो व्हाट इज अ मिक्सेबल? देखिए, मैं आपको एक एनालॉजी देती हूँ। एनालॉजी में याद करने का तरीका, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले कौन कौन नींबू पानी पीता है? लेमन जूस सब पीते होंगे। तो लेमन जूस में क्या क्या डालते हैं? शुगर डाली जाती है, सॉल्ट डाला जाता है, वाटर डाला जाता है ना? मेन 3 ही कंपोनेंट डाले जाते हैं, बाकी मुझे नहीं पता, है ना? आई डोंट नो, पर 3 कंपोनेंट डाले जाते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दोज मटेरियल विच गेट डिसॉल्व इन वाटर। तो देखिए, जैसे ये, अच्छा 1 मिनट, ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं दूसरी स्लाइड में। जैसे ये है अपना एक ग्लास है ना? ग्लास तो सब जानते हैं। इस ग्लास में क्या है? बहुत सारा पानी है, बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा पानी। अब हम सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं। वेयर इज ए सॉल्ट? यस, ये हो गया हमारा सॉल्ट। ओके, ये हो गया सॉल्ट। ओके, हम शुगर भी ले लेते हैं, ये हो गया हमारा शुगर मीन शक्कर, ठीक है, चीनी भी बोलते हैं मसाले। अब जैसे ही हम सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? ये मिक्स हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे ही हमने सॉल्ट को डाला पानी में और हम लोगों ने
स्पून, स्पून सब जानते हैं ना, चम्मच, चम्मच से उसको मिक्स किया, घोला, तो वो क्या हो गया, उसमें पूरा घुल गया, दिख ही नहीं रहा है। आपको दिखता है कि जब पानी में आप नमक घोलते हो तो नहीं दिखता होगा, मुझे भी नहीं दिखता है ना। तो those materials which are mixed in water are called mixable, उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सिबल मटेरियल। तो कौन कौन से मिक्सिबल मटेरियल्स हो गए, एक हो गया हमारा सॉल्ट, एक हो गया हमारा शुगर एंड बहुत सारी चीजें होती है, पर हम लोग ने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड है ये। अब हम लोग को ये समझ आ गया, 7th पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा, सॉरी 8th पॉइंट में थे ना अपन, 8 पॉइंट में टिक लगा लेते हैं, विजिट, हाँ ठीक है, 8 भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं 9 माय फेवरेट नंबर, ठीक है। Those material which cannot be dissolved in water are called immiscible in water, ठीक। तो ये तो शायद कुछ बच्चों को आ गया होगा जो होशियार है, इंटेलिजेंट, और जिनको नहीं आया चिंता मत करो, मैं हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है। तो देखो, those material which cannot be dissolved in water are called immiscible in water। अच्छा, इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहली वाली स्लाइड खोलते हैं, ये इसको अपन पहले इरेज कर लेते हैं, ओके। अब हम लेते हैं जूस, नहीं वाटर ही लेते हैं, वाटर से इजी होगा। वाटर, पहले आप कंटेनर ले लेंगे, उसमें बहुत सारा पानी भरना है हम लोग, बहुत ही सारा। तो हमने बहुत सारा पानी भर दिया, ओके। ये हो गया हमारा पानी, वाटर, वाटर, ठीक है, ये हो गया हमारा वाटर। लेट मी इरेज दिस 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमने कंटेनर ले लिया, उसमें वाटर भर दिया, ठीक है। अब ले लेते हैं सैंड। व्हाट इज अ सैंड? सैंड मीन्स रेती, रेती सब देखते होंगे, सब खेलते भी होंगे उसमें। तो अपन क्या लेंगे, व्हाट वी टेक, अ सैंड, दिस इज अवर सैंड। सब सैंड जानते हो ना, सब जानते होंगे, रेती में खेलते हो तुम लोग, वो छोटी छोटी शिप भी मिलती है ना, सब जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या होगा, अब हम इस सैंड को वाटर में डाल देंगे। यस, वी मिक्स सैंड विथ वाटर। एक बार घर में करके देखना, कचरा मत करना, घर में करके देखना, तो तुम देखोगे कि जितनी भी रेती है वो सब नीचे आ गई है ना, सब लोग कोई मिक्स नहीं हुई है, सब नीचे आ गई है, ठीक है। तो ये सैंड मिक्स नहीं हो रही है, करके देखना समझ आएगा, ठीक है। तो ये सैंड मिक्स नहीं हो रही है, मतलब बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रही है, जैसे हमारा सॉल्ट और शुगर हुआ था, है ना, नहीं हो रही है, मतलब इमिक्सिबल, इमिक्सिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमिक्सिबल, ठीक है, इमिक्सिबल, ओके। ये समझ आ गया होगा शायद। लेट मी रेज दिस। तो हम लोग ने एक पॉइंट भी पढ़ लिया, तो मैं इसको टिक लगा लेती हूँ, टिक, ओके। तो वी आर नाउ एट 9, आज हमें 10 तक ही पढ़ना है, टुडे वी ओनली रीड अप टू 10 पॉइंट, ओके। सो 9th पॉइंट क्या बोल रहा है, दोज मटेरियल विच कैन नॉट बी, अच्छा लेट मी, those materials which cannot be dissolved in water are called immiscible water। ये तो हमने कर चुका है ना, 10th में हम लोग, ठीक है, 10th में। those materials through which can see clearly are called transparent। yes, this is very important topic, okay। let me open new slide, okay।
we take an example of glass. So firstly, I draw a glass. Glass means mirror. सब लोगों ने कांच देखा होगा अपने घर में, कांच सब जानते होंगे. तो सपोज दिस इज अ मिरर, ये एक मिरर है. ओके, तो आप क्या देखते हो? जैसे भी मिरर मतलब कांच ना. लड़कियां, मेनली लड़कियां सुबह सुबह उठ के अपने बाल को कॉम्ब से करती ही होंगी ना, कंघी करती ही होंगी ना. तो वो तो जानती ही है. मिरर में क्या होता है? अपनी फोटो, अपनी इमेज. पर ऐसे नॉर्मल मिरर्स में आर पार दिखता है. कैसे? मम्मी से पूछना, मम्मी कांच वाली मुझे एक ग्लास दो और उसमें देखना. अगर आप उसमें देखोगे तो आपको आर पार दिखेगा, वो ट्रांसपेरेंट है पूरा. अच्छा, लेट मी गिव एग्जाम्पल. फर्स्टली लेट मी रेज दिस. ओके, सो सपोज दिस इज ए ग्लास, ब्लैक ग्लास. ठीक है, ये आपका डोर है, समझ लो ये डोर है. और मम्मी ने आपको एक ग्लास भी दे दिया. ये ग्लास है, कांच वाला ग्लास. ओके, तो ये क्या हो गया? ग्लास हो गया. अगर आप इसमें देखोगे, मतलब समझ लो ये आप क्लास 6 में शायद मुस्कान मेरी है एंड कुणाल यादव है शायद. आई डोंट नो, आई थिंक मुस्कान मेरी है शायद. हाँ, मुस्कान मेरी, समझ लो ये है मुस्कान. ठीक है, ये है मुस्कान. दो पोनी है मुस्कान. ठीक है, तो मुस्कान की मम्मी ने उसे एक ग्लास दिया. ठीक है, मुस्कान ने देखा तो उसको तो सिर्फ आर पार दिख रहा है. मतलब वो ग्लास को देख रही है तो उसको अपनी मम्मी की फोटो दिख रही है, जो मम्मी पीछे खड़ी हुई है. तो ये क्यों हो रहा है? Why this happen? Because some materials are transparent. मतलब those materials through which we can see clearly. उन मटेरियल्स, मतलब वो मटेरियल्स जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट. लेट मी हाईलाइट दिस. ओके, ट्रांसपेरेंट. तो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा ऑल थिंग आर मेड अप ऑफ मैटर. सारी चीजें मैटर से बनी है. सेकंड पढ़ा मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस. थर्ड हमने पढ़ा there are 3 states of matter: solid, liquid and gas. फोर्थ हमने पढ़ा matter can be change its state. मतलब matter अपना स्टेट चेंज कर सकता है. इसके लिए आई थिंक हमने लिया था आइस एंड वाटर वाला एग्जाम्पल, है ना? मजा आया था ना उसमें. ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा था सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस. सॉलिड मतलब सॉलिड का एक शेप होता है और वो जगह घेरता है. घेरने का इंग्लिश में ऑक्यूपाई. ओके, हाँ. सिक्स हमने ये पढ़ा लिक्विड्स डू नॉट हैव ए डेफिनाइट शेप बट दे ऑक्यूपाई स्पेस. लिक्विड के पास कोई भी शेप नहीं होता, है ना? क्राइम ना. ओके, थैंक यू. लिक्विड के पास कोई भी शेप नहीं होता पर वो जगह को घेरता है, वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को. ओके, 7th टॉपिक था गैस डू नॉट हैव ए डेफिनाइट शेप एंड ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस विच इज अवेलेबल. मीनिंग गैस के पास कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता लेकिन वो सारी जगह को घेर लेती है, एंटायर, टोटल, है ना, जो उसके लिए अवेलेबल होता है. 8th तो हमने पढ़ा था दोज मटेरियल विच गेट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड मिक्सेबल. मतलब ऐसे मटेरियल जो मिक्स हो जाते हैं पानी में, जैसे शुगर एंड सॉल्ट मिक्स हो जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मिक्सेबल. उन मटेरियल्स को बोलते हैं. ओके, फिर हमने 9th पढ़ा
Those material which cannot be dissolved in water are called immiscible in water. Those material मतलब वो चीजें जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? What we are saying? Immiscible. Okay. Then we learned about 10th point. Those materials through which we can see clearly are called transparent. ये तो सबको पता होगा, मुस्कान मेरी वाला एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है? तो मुस्कान को सब दिख रहा है, ग्लास के आर पार सब दिख रहा है, मीनिंग जो भी मटेरियल्स के आर पार हम देख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट. ओके, तो सारे स्टूडेंट्स को समझ आया होगा. आज हम यहीं पे अपनी क्लास खत्म करते हैं. योर होमवर्क इज दैट पॉइंट 1 से लेके 10 पॉइंट तक पूरा अपनी साइंस प्रैक्टिकल कॉपी में आप नोट करेंगे. देन याद करके आपको अपना वीडियो बनाना है एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है. पर्ल ग्रुप सब जानते हैं. लेट मी रिपीट, 1 से 10 पॉइंट तक आपको पूरा याद करना है एंड कॉपी में लिखना है और अपने पापा या फादर, जो भी मदर फादर है आपके, उनको बोलना है कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड करें और पर्ल ग्रुप पे डाल दें. ठीक है? तो 1 से लेकर 10 तक पूरा नोट करेंगे, लर्न करेंगे, वीडियो डालेंगे. ओके, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड बाय.